हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूँ गूस हु आई एम का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी हीरोइन सोंग याओ को देखते हैं जो कि अपने घर आ चुकी होती है क्लब से। तो जब वो घर के अंदर घुस रही होती है तो फिर वो यहाँ पर भी क्वीन हाओ के बारे में सोची होती है कि उस लड़के ने मेरे सारा प्लान ख़राब कर दिया। और उसके बाद जब वो अपने घर आ जाते हैं तो लाइट वगैरह को ऑन करने लगते हैं और सोंग याओ भी अपने रूम में आ जाती है। और उसके बाद हम उसके 2 फ्रेंडों को देखते हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल फ्रेंड, वो भी इसी के साथ यहाँ पर रहते हुए हैं। तो फिर जब ये सब घर आ जाते हैं तो क्वीन हाओ अपने मेल फ्रेंड से कहती है कि तुमने पेमेंट की बात करी जिसका हम काम करके आए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ। फिर उससे पूछती है कि मैंने एक पार्सल मंगाया था तो तुमने वो पार्सल देखा। तो वो इंटरनेट पे चेक करने लगता है और कहता है कि हाँ वो पार्सल आने वाला है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका पार्सल आ चुका होता है और यहाँ पर उस पार्सल में कुछ चीज़ निकलती है जो कि उसी के कस्टमर ने भेजी थी जिसका ये काम करने गए थे वहाँ पर। और यहाँ पर ये कुछ खाने के लिए लगती है और यहाँ हम इसकी फ़ीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपना पार्सल खोल लेती है और उस पार्सल में से हम देखते हैं कि उसके आइडल की फ़ोटो निकलती है। तो वो उसका फेवरेट आइडल था। तो सोंग याओ भी उस आइडल को देखने लगती है और जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसके साथ सेल्फ़ी लेने लगती है क्योंकि वो उसका आइडल और फेवरेट भी था। तो उसका फ्रेंड वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है कि हमारी पेमेंट आ चुकी है। तो ये सब सुनकर सोंग याओ और उसकी फ़ीमेल फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हमारी पेमेंट आ गई। और अब वो तीनों एक जगह बैठ के अपने सारे जो पेमेंट है उसे अलग अलग जगह देने लगते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी पेमेंट करनी थी उस सब चीज़ों की। तो फिर जब सोंग याओ एक हॉस्पिटल की पेमेंट करती है उसके दोनों मेल और फीमेल फ्रेंड भी पेमेंट करके वहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं। फिर सब सोचने लगते हैं कि खाना मंगाना है तो कौन मंगाएगा आज। तो फिर वो दोनों लड़कियां तो सीधा उसके मेल फ्रेंड पे ही उंगलियां करने लगती है। तो उसका मेल फ्रेंड कहता है कि तुम मेरे घर पे रह रही हो और मेरे ही से ही खाना मंगवाओगे। तो ये दोनों से पकड़ने लगते हैं और कहते हैं कि खाना तो आज तुम ही मंगाओगे। उसके बाद वो उसका फ़ोन छीन के खाने को ऑर्डर कर देते हैं। और हम एक रूम में इन तीनों की फ़ोटो देख रहे होते हैं। तो सोंग याओ अपने वॉइस ओवर में बताती है कि किस तरह से वो 15 साल से इन दोनों के साथ यहाँ पर रह रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे पहले से ही छोड़ के यहाँ चले गए थे। तो वो एक इंसिडेंट बताती है अपने बचपन का कि वो एक बार मीटियोर शावर को देखने के लिए आई थी। तो जब वो देख रही थी तो जब एक मीटियोर शावर का छोटा सा जो पार्टिकल होता है वो गलती से उसकी आँख में चला जाता है। इसके बाद जो उसकी आँख है वो थोड़ा पेन करने लगती है। जब ये अपने आँखों को रब कर रही होती है तो उसकी आँखों में हमें अजीब सी रोशनी देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस पावर होती है। तो वो अपनी पावर के बारे में बताती है कि उसे तब से एक ऐसी पावर मिली है जिससे कि वो किसी भी लड़के को 3 सेकंड तक अगर अपनी आँखें कांटेक्ट उनका आई कांटेक्ट हो जाएगा तो वो लड़का उससे हिप्नोटाइज हो जाता है और उसे अपना कोई फेमिलियर या अपनी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह समझने लगता है। तो ये सब वो बता रही होती है। तो हमें एक ऐसा इंसिडेंट उसका देख रहे होते हैं कि एक लड़का उससे हिप्नोटाइज हो गया था। और यहाँ पर हम बहुत सारी कार देखते हैं, ये उन्हीं लड़कों की होती है जो कि सोंग याओ से हिप्नोटाइज हो चुके थे। और वहाँ पर बहुत सारे लड़के उसके लिए रिंग और फ्लावर लेके आ गए थे और उसकी तरफ बढ़े जा रहे थे कि हमसे शादी कर लो, हमसे शादी करो। और वहाँ वो बीच में खड़ी हुई थी। तो जब सब इसकी तरफ आने लगते हैं तो हम साइड से देखते हैं कि उन सभी की गर्लफ्रेंड और वाइफ वहाँ पर आ जाती है। उनसे लड़ने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी शादी तो हमसे हुई है। लेकिन फिर भी जो उनके पार्टनर होते हैं वो सोंग याओ के पीछे भाग रहे होते हैं। और सोंग याओ एक और इंसिडेंट बताती है कि मैं एक जगह जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी तो वहाँ पर जो वहाँ का बॉस था वो मेरी आँखों में देखने लगता है। तो उसको भी मेरे आँखों की वजह से हिप्नोटाइज हो गया था और वो भी मुझे अपना फेमिलियर समझ रहा था। और लेकिन उसने वहाँ पर एक आइडिया ढूंढ लिया था हिप्नोटाइज को तोड़ने का। जैसे ही कोई आवाज़ होती है ना तो वो हिप्नोटाइज उनका टूट जाता है। और यहाँ पर उसे आइडिया मिल गया था कि वो हिप्नोटाइज को किस तरह से तोड़ेगी। और वो उस इंसिडेंट से बताती है कि अगर मैं अपनी आँखों पे सनग्लासेस लगा लूँगी तो तब भी उनका हिप्नोटाइज टूट जाता है। तो वो वहाँ पर अपना हिप्नोटाइज तोड़ने के लिए सनग्लासेस लगा लेती है और सभी वहाँ पर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम ये किसके पीछे भाग रहे हैं। और अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं और वहाँ से सॉन्ग भी चली जाती है। और इसी के बाद हम सीन शिफ्ट होता है क्वीन हाओ के पास जो कि एक न्यूज़ को सुन रहा होता है। और वो एक कंपनी के बारे में होती है, शायद वो उस कंपनी को अब टेक ओवर करना था उसे और वो ही उसका टारगेट था, इसलिए वो उस कंपनी के बारे में सोच रहा था। बहुत ही सीरियस होके अपनी खिड़की के पास खड़ा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।